अगर आपने लोगों की तंज़ को, तज़लील को बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की कोशिश की, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत परेशान गुज़रेगी। लेकिन करने वाला एक उठाई गिरा, तो मैं उसको संजीदा ले रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि यार अजीब से लग रहा हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ इसी पे दाग दो कि तू बेकार लग रहा है, ताकि मेरी तरफ ना देखो। तो हमारे यहाँ बचपन में बड़ा ऐसे ही होता था कि हमें ये बात पता है कि अगर हम गली के अंदर पिट के आ गए और हमने घर में ये बताया, तो सवाल ये होगा कि तू वहाँ पे गया ही क्यों था। तो यहाँ पर भी यही है कि मैं उन्हीं को यही कहूँगा कि जो आपकी तज़लील कर रहा है, तमस्सुर उड़ा रहा है, इस्तेज़ा कर रहा है, आप वहाँ जा क्यों रहे? और कराची से एक और सवाल आया है कि अगर कोई आपको टॉन्ट करे या आपको कोई इंसल्ट करे तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? अगर आपने लोगों की तंज़ को, तज़लील को बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की कोशिश की, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत परेशान गुज़रेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो करने वाला है वो कौन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ कि वो क्या अथॉरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी तालीमी उलझन में कोई बेवकूफ़ी की बात करता हूँ और एक प्रोफ़ेसर मेरा मुझे अपने अंदाज़ में कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता, अब है तो तंज़। पब्लिक के अंदर कह सकता है देखो क्या बेवकूफ़ी की बात की है इसने, तज़लील है। ऐसे ही है ना, तंज़ भी है और तज़लील भी है। करने वाला कौन है? अगर वो अथॉरिटी है तो फिर मुझे संजीदा लेना चाहिए। जैसे अगर वो अथॉरिटी है तो फिर मुझे संजीदा लेना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। अदरवाइज मैं कैसे इम्प्रूव होऊंगा? मेरी ग्रोथ कैसे होगी? मेरी तरक्की नशोनुमा कैसे होगी? मेरी इर्तिका कैसे होगी अगर मैं इसको संजीदा नहीं लूँगा? लेकिन करने वाला एक उठाई गिरा, तो मैं उसको संजीदा ले रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ ना। एक आदमी जो कोई अथॉरिटी नहीं है और मुझे कोई शख्स मुझे आगे कहे कि यार आपको तो कोई ड्रेसिंग का सेंस ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक, अगर वो कोई डिज़ाइनर है तो यार मैं कहूँगा यार बाकी देखना चाहिए यार, ये हो सकता है मिसमैच हो रहा हूँ। तो मैं उसको देखूँ तो वो खुद 4 रंगों का रंग बिरंगा खड़ा है, मुझे कह रहा है। एक्चुअली तो उसकी अपनी महरूमी है जो मुझको प्रोजेक्ट कर रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि यार अजीब से लग रहा हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ इसी पे दाग दो कि तू बेकार लग रहा है, ताकि मेरी तरफ ना देखो। तो जो अंदर से खाली होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो खुद इतने इनसिक्योर होते हैं, उनका अपना इतना पुअर सेल्फ इमेज और सेल्फ इस्टीम होता है, या उसकी दूसरी एक्सट्रीम होती है, तकब्बुर होता है उनके अंदर। तो ऐसे लोगों को पास पहले बात ये है कि वो कहते कि तुम वहाँ गया ही क्यों था। हमारे यहाँ बचपन में बड़ा ऐसे ही होता था कि हमें ये बात पता है कि अगर हम गली के अंदर पिट के आ गए और हमने घर में ये बताया, तो सवाल ये होगा कि तू वहाँ पे गया ही क्यों था। मतलब उसको नहीं आएगा जिसने हमारी पिटाई लगाई है, पिटाई हमारी इस बात पे लगेगी तुम वहाँ कर क्या रहे थे, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। और अगर हम ये कहें कि वो इतने बदतमीज़ बच्चे थे, तो इसका मतलब और मज़ीद ये हो गया कि तुम उनकी सोबत में गए क्यों थे। तो यहाँ पर भी यही है कि मैं उन्हीं को यही कहूँगा कि जो आपकी तज़लील कर रहा है, तमस्सुर उड़ा रहा है, इस्तेज़ा कर रहा है, आप वहाँ जा क्यों रहे? अगर आपके पास अवॉइड करने का ऑप्शन है तो सबसे पहले तो आप अवॉइड करें। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे आप ये अवॉइड ना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में कोई किसी का इस तरह बिहेवियर है, आपकी क्लास में किसी का इस तरह का बिहेवियर है, आपके घर में जो कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, सास ससुर या इस तरह के आपको शौहर या आपकी बीवी, उनका कुछ इस तरह का बिहेवियर है कि वो जो है वो हमेशा एक तज़लील करते हैं या इस तरह का तमस्सुर जो उड़ाते हैं। ये चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप क्यों संजीदा है? ठीक है। अगर एक कहता है यार आपको पढ़ना नहीं आता, और अगर मुझे पढ़ना आता है तो फिर मैं इस बात को संजीदा क्यों लूँ? लेकिन अगर वाकई मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं इसको एज ए पॉजिटिव भी ले सकता हूँ कि मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। इसको मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूँ कि मैं पढ़ना शुरू कर दूँ कि यार उसने जो मेरी तरफ एक मेरी खामी की तरफ एक निशानदेही की, सही है, उसका रवैया गलत है, उसका तरीका गलत है कि ये बात और तरीके से बताई सकती है, लेकिन बात अगर सही है तो फिर मैं इसको अपनी नशोनुमा के लिए क्यों ना इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन अगर मैं ये लेट गो करना नहीं आता तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम है। दरगुज़र करना सीखना पड़ेगा इन लोगों को कि जी इसको दरगुज़र करना है, क्योंकि बहुत से लोग एक दफ़ा बात कह के चले जाते हैं, आप सारा दिन अपना ख़राब करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उसी वक्त हम सोचें कि ये मुझे अपना इख्तियार इसको देना या नहीं देना, ये रिमोट कंट्रोल मैंने अपने पास रखना है या रिमोट कंट्रोल मैंने इसको देना है। अगर मैंने इसका शिकार हो गया
और इसकी वजह से मेरी स्टेट, मेरी कैफियत नेगेटिव हो रही है, तो इसका मतलब मैंने अपना रिमोट कंट्रोल इसके हवाले कर दिया। और फिर एक दफ़ा ये पता लग जाए तो आपको पता है बच्चे जो बुलीज होते हैं वो इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि सामने वाला डरने लग जाता है। और अगर आपके पास स्किल्स है तो आप उस वक्त के बजाय किसी दूसरे टाइम के ऊपर आप उसी ऊपर डाल सकते हैं। यार आपने ये वाकई बात सही कही है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज़ मुझे गाइड तो करें, मुझे क्या करना चाहिए। अब देखें कैसी बोलती बंद होती। बाज़ दफ़ा महफिल में भी ये होता है कि कोई इस तरह का शोर कर रहा होता है तो आप काउंटर सवाल उसी पर डालते हैं, सर आप बताइए, तुम्हें नहीं आता। नहीं सर आपको ज़्यादा पता, आप बताइए। बेहतर आप बताइए कि क्या होना चाहिए। ये बात हो सकता है कि मैं तो एक तालिब इल्माना तौर पे मैंने ये बात कह दी थी, लेकिन आप ही बताइए कि आपकी राय में क्या होना चाहिए। अब देखिए आप अच्छा है ना, आप कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं आता, तो आप बिल्कुल सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं आता। आप मुझे बताइए क्या क्या होना चाहिए, इसका हल क्या होना चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। अब आप देखें कि फिर वो कैसे जो है वो मतलब शर्मिंदगी का शिकार होते हैं। तो आप वापस भेजना प्यार से जो है वो, अगर इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स है कि उस कम्युनिकेशन स्किल से आप अपना दिफा भी कर सकते हैं और आप इसको ईज़ डाउन भी कर सकते हैं।